Hey learners, welcome to today's with Mary Imagine Podcast graded assignment for computational thinking सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें सूडो को दिया हुआ है शॉपिंग बिल्स डेटा सेट के लिए, और हमें ये भी बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हु परचेज बोथ सोप एंड फेस वॉश। बट सबसे पहले हमें ये बताया कि टू द नंबर ऑफ़ कस्टमर हु परचेज फेस वॉश। ओके, सो यहाँ पर जो एम अकाउंट 0, बी अकाउंट 0 एंड फिर यहाँ पर हमें कुछ फिल द कोड दिया हुआ है और नीचे बताया हुआ है कि जो उन लोगों ने फिर प्रोसीजर दिया हुआ है वाई एंड ए, और सी जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। फिर आइटम लिस्ट ऑफ कार्ड वाई दिया है और ट्रू। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस में भी फिल द कोड करना है। सो ऑप्शन नंबर ए, अगर जो इस आइटम एक्स फेस वॉश हो और फिर एम काउंट +1 होगा, वैसे ही सोप के लिए तब बी काउंट +1 होगा। ये जो ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नो डाउट ऑलमोस्ट सब राइट है, बट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो अरेंज नहीं किए गए हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का काम होता है टू शो अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो यहीं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं है। उन लोगों ये जो फेस वॉश एंड सोप है उनको अरेंज कर बाद में ही इसको कोल को ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उन्हें फिल करना था। ओके, ऑप्शन बी, इफ़ आइटम सोप है एंड बी काउंट +1 एंड फेस वॉश, बट नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा क्योंकि सबसे पहले फेस वॉश आएगा ना ही के सोप। ऑप्शन सी, इफ़ इज़ आइटम एक्स फेस वॉश एंड इज़ आइटम सोप, फिर बाद में दोनों को बताया एम काउंट एंड बी काउंट, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन के मुताबिक फिल नहीं कर सकते इस कोड को, क्योंकि यहाँ पर दोनों को पहले साथ में बताया फिर अलग कर दिया है, तो फिर ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन बी, इफ़ इज़ आइटम एक्स फेस वॉश एम काउंट बताया है, फिर सोप के लिए बी काउंट बताया, येस ये ट्रू है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स भी सही लिखे हुए। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर ऑप्शन डी होगा। Question number 6. The following pseudocode is executing using this words dataset. What will count represent at the end of execution? हमें यहाँ पर लास्ट में काउंट क्या रिप्रेजेंट करा है वो बताना होगा। तो यहीं पर दो कस्टम चेक दिए हुए हैं, एक x के लिए और एक y के लिए। सो हम दोनों ही काउंट करेंगे एंड कंडीशन से, ये ध्यान रखना होगा, तब काउंट +1 होगा। साथ में प्रोसीजर दिया है कस्टम चेक p के लिए, a = 0, i = 1, और फिर फ्लैग जो है वो फॉल्स है, साथ में b भी फॉल्स है। यहीं पर भी वही है, जो i है वो 1 तो है, बट साथ में i जो है वो छोटा या इक्वल होगा, विच मीन्स लेटर काउंट बड़ा या इक्वल है p लेटर काउंट के लिए। और ये जो p वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट है, तभी a = 1 होगा, तभी ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा। और लास्ट में बताया कि a = 1 होगा एंड रिटर्न फ्लैग। ओके, सो ऑप्शन ए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट तो नहीं कह सकते, स्पेशली फॉर लाइक पेयर्स एंड ऑल। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट, नहीं, ये कम नहीं है, तो हम एटलीस्ट में काउंट करें, दैट्स वाई। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ एग्जैक्टली 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स। सो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 तो बताया है, बट जो जो नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ एग्जैक्टली बताया है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं हो सकता, एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि आई को हम ले रहे हैं और आई छोटा या फिर इक्वल है, दैट्स वाई। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट, यस, ये ऑप्शन जो होगा हमारा वो ट्रू होगा, क्योंकि ये बैक टू बैक चेक कर रहा है और कस्टम चेक एक्स एंड वाई दोनों ही मेंशन है, और साथ में एटलीस्ट 2 भी है, क्योंकि ये आई हमारा 1 है एंड जो लेटर काउंट है उसके मुताबिक में वो इक्वल या फिर उससे छोटा है, दैट्स वाई। और कॉन्सोनेंट तो है ही मेंशन, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर ऑप्शन डी होगा।